कोर्ट में, हाई कोर्ट में आके खड़े होके बहस करना है। वकील साहब को किसी लायक नहीं समझते हैं। अब आप अपने लिए निर्णय खुद कर जाइए सर। याद रखिएगा, आपकी प्रेजेंस का कोई आदेश नहीं था। याद रखिएगा, आपको खड़े होने का कोई आदेश नहीं था। याद रखिएगा, आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। याद रखिएगा, आपको बहस करने के लिए नहीं बोला गया। ठीक है, ये आप खुद कूद के सामने आए। बताइए सर, आपके लिए क्या निर्णय किया जाए? क्षमा चाहता हूं सर। नहीं, क्षमा नहीं, पहली बार आए थे। क्षमा नहीं, पहली बार आए थे इसलिए तो ज्यादा जोश में थे। मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जाके जैसा करे आते हैं वो तो फिर वैसे ही चलेगा, है ना? आप अपने लिए सजा भी बता जाओ सर, नहीं तो फिर हम जो लिखेंगे तो फिर तो मुश्किल में आएगी। नहीं, माफी कुछ नहीं होती सर। हाँ विजेंद्र जी, अब आप ये बताइए, अब आप माइक पे आ जाओ। आपके ये सब इंस्पेक्टर साहब की उपस्थिति का आदेश है? नहीं सर। आपके सब इंस्पेक्टर साहब को खड़े होने का आदेश हुआ है? नहीं, उनको नहीं बोला, तो मैंने पूछा तुमसे। आपने बुलाया हो? या हमने आपके सब इंस्पेक्टर साहब से कहा कि आप विजेंद्र जी से बात मत कीजिए, हमसे सीधी बात कीजिए? नहीं हुआ। जब आपने उस प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर उन्होंने आपको दिया कि मुझे दिया? डायरेक्ट कोर्ट को दिया। तो मतलब वो आपको बताने लायक कुछ नहीं समझ रहे थे। अब आप ही हमारी मदद कर दो कि साहब इन्होंने साफ बता दिया कि इन्हें कुछ नहीं आता है, तो इनका क्या किया जाए सर? भाई साहब, जब हम बुलाए ना तो पुलिस वालों को चैन नहीं आता। उनको लगता है कि यार हम बोलेंगे तो साहब तो बिल्कुल गदगद हो जाएंगे। बुलाए तो मुश्किल में रहते ही हैं ना, ना बुलाए तो भी कूद कूद के आते हैं सर। अब जल्दी बताओ यार, अब बहुत हो गया। देखिए सुन लीजिए, इनका कहना ये है, मैं समराइज कर रहा हूँ, ये साहब दो पक्षों के बीच में झगड़ा चल रहा है। भरत फसल ले जा रहा था, डायल 100 पे खबर आई कि ये चोरी करके ले जा रहा है। जब ये वहां पहुंचे तो भरत ने कहा ये खेत मेरा है। क्योंकि खेत के स्वामित्व का झगड़ा था तो इन्होंने आरआई और वो तहसीलदार को बुला लिया। तहसीलदार ने जो भी बताया इनको उस पर विश्वास नहीं हुआ। और इन्होंने फिर तहसीलदार से पूछा, बताओ साहब क्या करें? बोले पंचनामा बनाओ और रख लो अपने पास। अब आप ये बताइए कि ना तो इन्होंने चोरी का मुकदमा दर्ज किया, ना तहसीलदार को 145 में कार्रवाई करने का, उन्होंने 145 की कार्रवाई की। दोनों पक्षों से कहा तुम कार्रवाई करो, हमें लिखा पढ़ी करना नहीं आता है। ऐसा लगा मुझे, तो इन्होंने कहा नहीं। तो 160, अरे आप तो 164 जो नया 145 की जो प्रोसीडिंग। भाई साहब ये कब की कार्रवाई है? ये 10/10/24 को ऑलरेडी 10/10/24 का था। ठीक है, तो 164 ऑफ मरड BNS। एक सेकंड सर, एक सेकंड देख लेते ना जी सर। There was application filed by one of the party contending BNSS की BNS जी, IPC का जो नया है जी 164 ना, और 164 ना। ये जल्दी करो, 4:15 बजे DB है। there was application, हमें नहीं मालूम, प्रोविजन बताओ। प्रोविजन सब 164 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ना। अरे आप BNS बोल रहे थे। कोई बात नहीं, अपन देख लेते। इतनी जल्दी मत करो यार, ये दुर्घटना घटित हो जाए। Procedure where dispute concerning is likely to cause breach of peace whenever an executive magistrate is satisfied from a report of year 145 का वो है। 155 नए वाले में जी सर। There was application और ये 17 तारीख की। भाई साहब प्लीज, satisfied from a report of a police officer or upon other information that a dispute likely to cause a breach of the peace exists concerning any land or water or the boundaries thereof within his local jurisdiction, he shall make an order in writing, right, stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute
अब आप मुझे बताइए कि ऐसा या तो इन्होंने कब रिपोर्ट फाइल कर दी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कौन सा राइटिंग में आदेश कर दिया? और ऐसा आदेश मतलब नहीं हुआ। एक मिनट लॉर्डशिप परमिट मेमोरम में वो 10-10 का ये एप्लीकेशन थी और 17 की घटना स्पॉट पे इस तरीके के इंसिडेंट हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंटली बोथ द पार्टीज आर क्लेमिंग मतलब क्लेमिंग दैट क्रॉप और वो आप कौन होते हो? जी जी वो तो गलत है सर। वो इन लाइट आप देखिए, अगर तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो नाम ले रहे हैं तहसीलदार साहब का, है ना जी, अगर उन्होंने कहा था कि भरत ओनर नहीं है तो ये एफआईआर दर्ज कर लेते, क्योंकि ये तो भरत ले जा रहा था। परंतु इनको तहसीलदार साहब की बात पे विश्वास नहीं हुआ, यहाँ तक इनकी कोई गलती नहीं, ठीक है। इनको लगा कि नहीं भाई ये जरा डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि कौन ओनर है, आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी आपके हिसाब से? 45 की 145 या 164 नए वाले जी इन्होंने की दैट वाज नॉट नहीं की। अब तहसीलदार साहब ने इनका कहना है कि वर्बल आदेश कर दिया, पंचनामा बनाओ और रख दो। पंचनामा भी रेवेन्यू अथॉरिटीज ने ही बनाया कोई बनाया, कोई बात नहीं जी। और पंचनामा रेवेन्यू अथॉरिटीज ने बनाया, वो दिखाइए पंचनामा का, उनको भी नोटिस दिए देते। रेवेन्यू अथॉरिटीज को पार्टी बनाया आपने? कलेक्टर, अरे तहसीलदार का जिसने पंचनामा बनाया। there were dispute or there were litigation pending between इसमें शांति रखो। इसमें तो जमीन और फसल के कब्जे का तो कुछ नहीं लिखा। फसल के पंचनामा का क्या है? सर 2 पंचनामे है सर, आगे पीछे। आपने लिखा कि 145 की कार्रवाई की जाए जी इनके द्वारा, दोनों पक्षों को कहा, है ना। और अंतिम निर्णय तक काटी गई 2 ट्राली मक्का को दोनों पक्षों की सहमति से थाना परिषद में सुरक्षित रखा गया, है ना। अब आप ये बताइए, ये नोटिस हो जाने के बाद कल ऐड हुआ है कि कब हुआ है? ये कब ऐड हुआ है? इसका ओरिजिनल क्या है मिस्टर? सर बुलाओ उसको यहाँ पे भी। कहाँ से आए हो? सर सिवनी से। सेवने से तो नहीं आ पाएगा। अब आप विजेंद्र जी जरा बता दो, दो जरा। ये सेंटेंस ऐड किया गया है कि नहीं? Seems to वो सेंटेंस ऐड किया है। ये सेंटेंस ऐड किया गया है कि नहीं किया गया? देख तो रहे बाद में तो ऐड किया गया है ना। देख तो रहे। जब आप कोई चीज बाद में ऐड करते हो तो उस पर आपके छोटे सिग्नेचर होने चाहिए कि नहीं?